तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में सीख चुके हैं, आइए आज जो है एक्सरसाइज 13.2 के सभी क्वेश्चन करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट को मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा अगर दिए हुए इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके एक साथ की प्रोबेबिलिटी, सपोज करिए मैं जैसे दो इवेंट ले लेता हूँ ई एंड एफ। अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके एक साथ की प्रोबेबिलिटी मीन्स ई एंड एफ की इनके अलग अलग कि प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल आएगा, तो इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर कह रहा है कि पी इक्वल टू इतना, पी बी इक्वल टू इतना है, तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो आपको पता है कि अगर ए और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 3/5 इंटू 1/5 मीन्स 3/25। ये क्या है, आंसर है। ठीक है, कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड के पैक से 2 कार्ड को एट रैंडम ड्रा करते हैं, 2 कार्ड्स। ठीक है, 2 कार्ड्स क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स एक कार्ड को अगर निकाल लेंगे तो उसको दोबारा उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। अब कह रहे हैं दोनों कार्ड ब्लैक होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पर देखिएगा, दोनों कार्ड ब्लैक हों मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज आल्सो ब्लैक एंड B2 इज आल्सो ब्लैक, दोनों ब्लैक हों। ठीक है, अगर हम मान लिए B1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड फर्स्ट है, और B2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड सेकंड है, तो ये दोनों कार्ड ब्लैक होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो आप हमें ये बताइए, आप अगर फर्स्ट कार्ड मीन्स B1 निकाल रहे हो इस 52 कार्ड में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट ब्लैक कार्ड अगर आप निकाल रहे हो, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं सर जी, 26 होते हैं, टोटल 26। तो यानी 26 आपके फेवरेबल हो गए, और टोटल कितना हो गया, 52। ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। लेकिन आप जब दूसरा कार्ड निकालोगे B2 को, तो आप हमें ये बताओ, जब B1 निकाल लियो तो क्या उसको दोबारा उसमें रखोगे, नहीं रखोगे, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात चल रही है। यानी अब क्या हो जाएगा कि B1 के निकलने से B2 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, अब वो चेंज हो जाएगी। जबकि ये भी ब्लैक कार्ड ही है, लेकिन अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। मीन्स B1 निकल चुका है, इसके थ्रू जब हम B2 निकाल रहे हैं जो है, इसके प्रोबेबिलिटी में चेंजिंग आ रही है, इसलिए कैसा प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा, कंडीशनल लिखा जाएगा कि सर जी B1 हो चुका है, मीन्स B1 कार्ड निकल चुका है, अब B2 कार्ड ब्लैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एक कार्ड ब्लैक निकल चुका है, तो कितने बचे हैं ब्लैक कार्ड, 25 बचे हुए हैं, तो 25। और टोटल कार्ड कितने बचे हैं, आपने एक निकाल रखा है 51। ठीक है, ठीक, कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये कैसी प्रोबेबिलिटी हो गई, सॉरी कैसे इवेंट हो गए सर जी, डिपेंडेंट इवेंट हो गए। मीन्स एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे फर्क दिख रहा है। मीन्स ये एक कार्ड निकल गए तो इसके अभी सेम ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी ये कैसे हो गए, डिपेंडेंट हो गए। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले किसी एक कार्ड की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा, तब दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा, तब दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो B1 क्या है, 1/2, B2 क्या है, 25/51 मीन्स 25/2 1 जा 2 2 5 जा 10, 102। ओके, करें बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस। ओके, कोई बॉक्स है, उसमें ऑरेंजेस रखे गए, उसको एग्जामिन करने के लिए, मतलब पता करने के लिए वो 3 रैंडमली जो है उसमें से ऑरेंज जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रैंडमली सेलेक्टेड। ओके, उसके बाद कह रहे हैं, और जो ऑरेंज उसमें से निकाल रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। मीन्स ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। मीन्स एक ऑरेंज लिए, उसको जो है पता कि ये ख़राब है कि सही है, फिर उसके बाद दूसरा लिए, तीसरा लिए, लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जो निकल गया वो निकल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये घुमा फिरा के हमें कैसा केस, किस केस की तरफ ले जा रहा है, डिपेंडेंसी की तरफ। एक निकल रहा है, सिंपल सी बात है, उसमें ऑरेंजेस की संख्या कम हो गई। अब जब दूसरा निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी, फिर तीसरा जब निकालोगे तो उसकी कुछ और आएगी, क्योंकि रिप्लेस नहीं कर रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा आगे सुनिएगा, इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर तीनों ऑरेंजेस अच्छे रहें, गुड रहें, तो बॉक्स को अप्रूव्ड कर दिया जाएगा सेल के लिए। मतलब जो आप तीनों ऑरेंज निकाल रहे हो, एक निकाले चेक किया, अगर मान लीजिए अच्छा आ गया, उसके बाद आपने दूसरा निकाला चेक किया, अच्छा आ गया, तीसरा निकाला चेक किया, अच्छा आ गया, अगर तीनों अच्छे आ गए तो वो जो बॉक्स में ऑरेंजेस रखे गए हैं वो बिक्री के लिए जो है अप्रूव्ड कर दिए जाएंगे, भाई अब इसे बेच सकते हो, ये अच्छे ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अच्छा आगे सुनिएगा, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, नहीं तो इसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर तीनों ऑरेंज सही निकल गए
तो बॉक्स जो है सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर नहीं निकले तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। अच्छा है, इस समय बॉक्स में ऑरेंजेस की संख्या कितनी है सर जी, 15 ऑरेंजेस हैं। कितनी है, 15 ऑरेंजेस हैं। अच्छा, 15 ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ विच 12 आर गुड। इनमें से 15 ऑरेंजेस में से 12 कैसे हैं, गुड हैं, और 3 क्या हैं, बैड हैं। मतलब 3 ऑरेंजेस खराब हैं। मान लो आप जो 3 ऑरेंज निकाल रहा है रैंडमली, मान लो उसमें से अगर एक भी ऑरेंज खराब आ गया तो बॉक्स तो भाई सेल के लिए अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सर जी हमें तीनों ऑरेंज जो निकल रहे हैं, ऑरेंज 1, ऑरेंज 2, ऑरेंज 3, ये तीनों के तीनों अच्छे ऑरेंजेस होने चाहिए। इसकी हमें जो है प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी ताकि बॉक्स क्या हो जाए, अप्रूव्ड कर दिया जाए सेल के लिए। ठीक है, तो बॉक्स अगर अप्रूव्ड होगा सेल के लिए तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जो आप तीनों ऑरेंजेस निकाल रहे हो, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फर्स्ट एंड ऑरेंज सेकंड एंड ऑरेंज थर्ड, ये तीनों ऑरेंजेस कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अच्छा, अगर आपने इसमें से फर्स्ट ऑरेंज निकाला, ऑरेंज 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 12 गुड है। अब हम गुड को क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें अप्रूव्ड करवाना है सेल के लिए, तो तीनों ऑरेंजेस जो है अच्छे होने चाहिए। तो पहले वाले ऑरेंज अच्छा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 12 गुड है और टोटल 15 है, तो 12/15 ये कितना हो गया सर जी, 3 चौके 12, 3 पचे 15, मीन्स 4/5। अच्छा, एक ऑरेंज निकाल लियो, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस चल रहा है। आपने एक ऑरेंज निकाल लिया, अब जब दूसरा निकालोगे तो इस ऑरेंज के निकलने से अब दूसरे वाले ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट दिखेगा। यानी ये कैसा प्रोबेबिलिटी हो गया, कंडीशनल हो गया। ठीक है, पहला निकल चुका है, अब दूसरे की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक आपने मान लो 12 ऑरेंज में से एक निकाल लिए, तो अब अच्छे ऑरेंज कितने बचे, 11, और नंबर ऑफ ऑरेंज कितने बचे, 14। ठीक, वैसे ही अगर मान लो जो है अब 2 ऑरेंज आप निकाल चुके हो, थर्ड वाला निकाल रहे हो, यानी O1 इंटरसेक्शन O2 हो चुका है, अब थर्ड ऑरेंज की बात कर रहे हो। तो अब भाई 2 ऑरेंज आपने निकाल लिए, तो बचे कितने हैं, 10, और टोटल इसमें कितने बचे हैं, 13। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ताकि बॉक्स हमारा अप्रूव्ड हो जाए सेल के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ O1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ O2 अगर O1 हो चुका है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज थर्ड अगर फर्स्ट ऑरेंज और सेकंड ऑरेंज अप्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई। O1 की प्रोबेबिलिटी 4/5, O2 की प्रोबेबिलिटी सर जी 11/14, O3 की प्रोबेबिलिटी सर जी 10/13। अच्छा, इसमें से कुछ कट रहे हैं, हाँ सर ऐसा लग रहा है 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 5 से 5 कट गया, और ऊपर 4 इंटू 11, नीचे 7 गुड़े 13 बच रहा है सर जी, ये 44 हो गया, ये 13 सत्ते 91 हो गया। 44/91% जो है चांस है कि ये बॉक्स जो है अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए, अगर आप 3 रैंडमली ऑरेंज जो है सेलेक्ट कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर इंस्पेक्टेशन। ओके, कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाइस ऑफ टॉस, एक कॉइन और एक अनबायस्ड डाइस को जो है टॉस करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या पॉसिबल एलिमेंट हो सकते हैं सैंपल स्पेस में, सर जी कॉइन के लिए हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, लेकिन डाइस के लिए 1 मीन्स हेड के साथ 2 भी आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। क्योंकि जब एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ टॉस कर रहे हो तो हो सकता है कॉइन पे हेड आया हो, बाकी डाइस पे बच्चे के 6 नंबर में से कोई एक आ सकता है। वैसे हो सकता है कॉइन पे टेल आया हो तो बच्चे के 6 नंबर में डाइस भी कुछ दे सकता है। ठीक, ओके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन दी कॉइन। एक कोई इवेंट है जिसमें कॉइन पे क्या हो रहा है, हेड अपीयर हो रहा है। अच्छा, अगर कॉइन पे हेड चाहिए तो डाइस पे क्या क्या आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 2 तक, 3, हाँ ओके, ठीक। एंड एफ बी बी द इवेंट 3 ऑन ए डाई, और बी कोई इवेंट है जिसको 3 चाहिए डाइस पर। अच्छा, डाइस पे 3 चाहिए, तो आप हमें ये बताइए कॉइन पे क्या क्या हो सकता है। सर कॉइन पे हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, बस डाइस पे उसको 3 चाहिए। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि चेक करिए कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अच्छा आप हमें ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट हैं सर जी, 6 हैं, और सैंपल स्पेस में 12 है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, 6/12 मीन्स 1/2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट हैं, 2 है, सैंपल स्पेस में कितने हैं, टोटल 12 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देख लो थोड़ा क्या आ रहा है,
क्योंकि इंडिपेंडेंसी के लिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी उसके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, मीन्स पी ए इंटू पी बी के। ए इंटरसेक्शन बी जरा देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एच कामा 3 है, हाँ है, टेल कामा 3 है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी 1 अपॉन टोटल इसमें एलिमेंट कितने हैं 12 हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने आ गए 1/12 आ गया। ठीक है, सिंपल इसमें। तो आप हमें ये बताइए क्या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो रहा है पी ए इंटू पी बी? चेक करिए, पी ए का वैल्यू कितना है सर जी 1/2 है, पी बी कितना है 1/6 है। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ए एंड बी क्या है, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, ठीक है। इस है जो है मार्क किया गया है 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। ठीक है, ये डाइस है जिसमें मार्किंग किया गया है 1 2 3 रेड कलर में और 4 5 6 क्या है ग्रीन कलर में। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट, और इसको टॉस कर दिए हैं। अच्छा, डाइस को टॉस करोगे तो क्या क्या पॉसिबल एलिमेंट आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मीन्स आउटकम बोल सकते हो, रिजल्ट बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो नंबर आया है वो इवन है, मीन्स 2 4 6 आ सकता है। ठीक है, एंड बी द इवेंट द नंबर इज रेड। बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो नंबर आए हैं रेड आए। अच्छा, हमें ये बताओ रेड कौन कौन से नंबर हैं, रेड कौन कौन से नंबर हैं? तो बी कैसा इवेंट है, बी द नंबर इज इवन, ए का हो गया, एंड बी द इवेंट द नंबर इज रेड। बी एक ऐसा इवेंट है जो नंबर क्या है रेड है, तथा रेड कलर कौन कौन से लिखे गए 1 2 3 लिखा गया, यानी ये बी में आ गए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं चेक करिए क्या पी ए पी बी इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल सी बात है, आप इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और इनके इंटरसेक्शन की फाइंड करिए। पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 एलिमेंट है और टोटल सैंपल स्पेस में 6 हैं, तो 1/2। और पी बी क्या हो जाएगी सर जी, 3 एलिमेंट है और टोटल सैंपल स्पेस में 6 हैं, 1/2। अच्छा, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखिए क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है जी, ये 2 जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6 आ गया। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, पी बी की 1/2, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर कंक्लूजन क्या निकला, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, ओके, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ कह रहा है लेट ई एंड एफ बी द इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ये। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी भी दिया है। कह रहा है क्या ई एंड एफ जो है इंडिपेंडेंट है? सिंपल सी बात है, अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट होंगे, इफ़ ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, अगर ये क्या है इंडिपेंडेंट हैं, तो सिंपल सी बात है कि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मीन्स इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 है, इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5 इंटू 3/10। अच्छा, आप हमें ये बताइए, ये 3/5 और ये 3/10 कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। तो देयरफॉर ई एंड एफ क्या है, ई एंड एफ नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना दिया है, ए यूनियन बी दिया है, पी बी की वैल्यू पी दिया है, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फर्स्ट केस दिया हुआ है कि अगर ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, केस फर्स्ट में कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। सिंपल सी बात है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब ही क्या हो गया कि दोनों के अंदर क्या है कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मीन्स ये कैसा है डिसजॉइंट सेट है। ठीक, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आते, नल सेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर जी 0 हो जाएगी। और हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है सर जी, होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आप लोग को पता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये तो 0 हो गया। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको दिया है 3/5 है। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दिया है पी। तो इस केस में पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/2 इधर लेके आइए, 2 3 6 माइनस 5 मीन्स 1/10। तो पी की वैल्यू क्या आ गई 1/10 इस केस में।
सेकंड केस में चलें, अगर ये इंडिपेंडेंट है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल हो जाएगी पी ए इंटू पी बी के। अच्छा, हमको पता है, ये बताइए आप लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। सर जी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दिया है 3/5, पी ए की वैल्यू दिया हुआ है 1/2, पी बी की वैल्यू दिया है पी माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ठीक, 1/2 अभी इधर लेके आओगे फिर वही हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। पी माइनस पी ए क्या है सर जी, पी ए है 3/5 सॉरी 1/2। ओ माय गॉड सिली मिस्टेक यार, 1/2 इंटू पी बी की वैल्यू पी है, तो ये 2 इधर आया, पी यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर आ गया पी, 2p माइनस पी मतलब p/2 और यहाँ 10, तो p की वैल्यू आ गई कितना 1/5। ओके, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी पी ए की 0.3 पी बी की 0.4 दी है। हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर देखना, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक, पी ए कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.4 मीन्स 0.12। ठीक, सेकंड देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस ये इंडिपेंडेंट है पी ए इंटू पी बी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है 0.3, 0.4 माइनस अभी इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कितना आया है 0.12, ये 0.7 माइनस 0.12, 8 6 5 0.58। ठीक, अच्छा थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंडिपेंडेंट है तो इससे ए इंटू पी बी हो जाएगा अपॉन पी बी, कट गया, पी ए की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कितना 0.3। वैसे ही फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इंडिपेंडेंट है पी ए इंटू पी बी, पी ए कट गया, पी बी की वैल्यू क्या है 0.4 है। ओके ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड। कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स such that probability of A 1/4, probability of B 1/2 and probability of A intersection B is 1/8. Find the probability of not A and not B. तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये नॉट ए एंड नॉट बी क्या होता है। इधर देखिएगा, चलो भाई इधर देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी मीन्स सबसे पहले नॉट ए का मतलब समझ गए ए बार, नॉट ए मीन्स ए बार, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नॉट बी मीन्स बी बार। ठीक, ये होता है। अब आपको पता है सर जी ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का बार। ये क्या है सर जी, ये डिमॉर्गन्स रूल है। क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, अच्छा यानी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करना चाहते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार मतलब नॉट ए एंड नॉट बी, तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी के बार का। ए यूनियन बी का बार, सपोज करिए ये हमारा क्या है, कोई सैम्पल स्पेस है जिसके दो इवेंट ए एंड बी हैं। ठीक है, ये पूरा रीजन जो है हमें ए यूनियन बी बता रहा है। तो आप बताइए अगर ये पूरा सैम्पल स्पेस है तो ए यूनियन बी का बार क्या होगा, मतलब ए यूनियन बी का बार मतलब इस शेडेड रीजन के बाहर वाला रीजन। तो उसको क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस में से इस ए यूनियन बी को हटा देंगे। ठीक, यानी घटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें ए यूनियन बार का तो क्या हो जाएगा सर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मीन्स सैम्पल स्पेस
माइनस प्रोबेबिलिटी भी हमारी लीनियर प्रॉपर्टी की तरह ही काम करता है, ए यूनियन बी। और आपको पता है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार है। ठीक, यानी कि इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा जी, अब हमें पी ए पी बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, ताकि इसको फाइंड कर लेते हैं। 1 माइनस ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, पुट द वैल्यू हेयर, 1 माइनस पी ए सर जी 1/4, पी बी 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। इन सबको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/8, ये 4/8 मीन्स 6/8, 5/8। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ आ गया 5/8, 8 को इधर लेके आए, ये हो गया 3/8। ये हमारा क्या है सर जी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। मतलब इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इक्वल्स टू क्या आया है, 3/8। ओके, यहाँ कह रहे हैं इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल्स टू 1/4। लेकिन हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बताइए क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? तो आपको बता दें कि कोई भी इवेंट हो, मीन्स चाहे 2 इवेंट हो, चाहे 3 हो या 4 हो, चाहे जितने हो, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे यही देखिएगा, इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मीन इन दोनों का एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ठीक, अच्छा, तो आइए चेक करते हैं। हमें पी ए पी बी दिए हैं, बस इसकी प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत है। तो वहाँ देखिए क्या दिया गया है सॉल्यूशन, हमें दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल्स टू 1/4। नॉट ए मीन्स होता है क्या, ए बार, आर मीन्स यूनियन, नॉट बी का मतलब होता है बी बार। यानी ये ओवरऑल लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इक्वल्स टू 1/4। आपको बता दें कि ए बार यूनियन बी बार, डिमार्गन्स रूल अगर इस पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी पे बार, मीन्स यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में और टोटल पे बार लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी ये ओवरऑल लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू 1/4। ए इंटरसेक्शन बी बार, इधर देखिएगा, सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, कोई सैंपल स्पेस है जिसके 2 इवेंट ए एंड बी है। क्या है, ए एंड बी 2 इवेंट है। तो ये जो शेडेड रीजन बीच में दिख रहा है ना, ये है ए इंटरसेक्शन बी। और इस शेडेड रीजन को छोड़ के बाकी के जितने पोर्शन बच रहे हैं वो क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के बार होंगे, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी को अलावा जो होंगे उनको बोलेंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी की बार की बात करें तो सैंपल स्पेस में से हम लोग सिर्फ ये पार्ट काट के निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी। और साथ ही साथ अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी के बार का, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ बार, या यही क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, यानी कि इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4।
4। इसको उस तरफ ले जाते हैं, 1/4 को इधर लाते हैं तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 3/4। ठीक, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है। ठीक, तो बस अब हम लोग चेक कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3/4 दिया है। चलो पी ए इंटू पी बी फाइंड करते हैं। पी ए इंटू पी बी जो कि है 1/2 इंटू 7/12 मीन्स 7/24। और आप अगर ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डजंट इक्वल्स आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू पी बी। देयरफॉर हेंस ए एंड बी नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक, ओके। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ओके, पहला देखिए क्या बोला है, टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। तो हम आपको यहाँ डिस्क्लेमर दे देते हैं। क्या बच्चों, जरा यहाँ देखिएगा, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, वैसे पब्लिक आ रहा है, इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं, लेकिन देखिएगा अगर ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी के। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात थी। ठीक है, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ए बार एंड बी आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, एंड सेम थिंग ए एंड बी बार आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट विल बी। साथ ही साथ ए बार एंड बी बार आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट हुए तो उसके ऊपर बार लगा दो, किसी एक के ऊपर बार लगा दो तभी वो इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों के ऊपर बार लगा दो तभी वो इंडिपेंडेंट होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए बार इंटू पी बी के। साथ ही साथ ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी बार। एंड इसकी बात कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल होगा पी ए बार इंटू पी बी बार। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो आइए अब क्वेश्चन को उड़वा देते हैं एक बार में, एक झटके में उड़ाएंगे। यहाँ पर देखना सोल्यूशन। फर्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो आपको बता दें एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन ए बी। ये आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बोलो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी के। आप हमें ये बताओ पी ए पी बी का वैल्यू कितना है। सर जी पी ए का वैल्यू है 0.3 और पी बी है 0.6 मीन्स 0.18। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना आ गया 0.18। ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक, सेकंड देखते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, तो आपसे बता दें कि ये किसकी बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी के ऊपर बार। और अभी आपको बताएं अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए कामा बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी ये भी इक्वल हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बार का। और आपको पता है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके बार की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, यानी पी बी बार को आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 0.6 यानी 0.4। यानी यहाँ आप रख सकते हो पी ए 0.3 इंटू 0.4।
मीन्स 0.12। किसकी प्रॉबिलिटी है ये सर जी? प्रॉबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। ओके, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए आर का मतलब होता है यूनियन बी, तो ये इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ पी ए कितना है 0.3, पी बी 0.6 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी अभी आया था, ये है 0.18। आप इनको ऐड कर दीजिए 0.90 माइनस 0.18, 8 2 10, यहाँ 7 6, चेक कर लेना सिली मिस्टेक, यहाँ 8 बजे के 7 आएगा, ठीक है। एक कैरी दे देगा, 8 में से गया 7, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए मीन्स ए पे बार नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है, एंड नॉट बी, नॉर मतलब नॉट बी, ये एक साथ लगा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार को डिमॉर्गन्स के थ्रू लिख सकते हो ए यूनियन बी पे बार, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी इसके पहले इसको मैं समझाया था, ठीक है। तो 1 माइनस 0.72, इसको सॉल्व करोगे 8 और 9 2 0.28, ओके।